मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है बाबूजी की मधुर यादें। दादी ने बताया, एक बार सूरत में जन्म दिवस उत्सव के बाद बाबूजी महाराज को फ्लाइट से दिल्ली जाना था। बाबूजी हवाई अड्डे पर थे और दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस फ्लाइट को पहले जयपुर जाना था और उसके बाद दिल्ली। दादी भी उनके साथ सफ़र कर रहे थे। दादी का टिकट वेट लिस्ट प्रतीक्षा सूची नंबर 136 था, इसलिए आमतौर पर इतनी लंबी प्रतीक्षा सूची के कारण उन्हें फ़्लाइट में सीट मिलने की संभावना बहुत कम थी। थोड़ी ही देर में एयरलाइन की तरफ से घोषणा हुई कि जयपुर के आसपास धूल भरी आंधी चलने के कारण फ़्लाइट वहां नहीं उतरेगी। वहां से लोगों ने अपनी यात्रा रद्द कर दी और इस तरह दादी को सीट मिल गई। बाबूजी ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और कहा, अब तो तुम खुश हो। आध्यात्मिक जीवन दिल में प्रियतम की याद और उनके लिए प्रेम के बारे में है। दादी के विचार। आध्यात्मिक वातावरण में कार्य की गुणवत्ता में ज़बरदस्त सकारात्मक बदलाव आता है। ध्यान नैतिकता और कार्य में सदाचार को बढ़ाता है। विकास चुनाव का विषय नहीं है, इसे होना ही है। बहुत से लोग बहस करते हैं, सर्वशक्तिशाली ईश्वर मानवता को बदलकर उसे अच्छा क्यों नहीं बना सकते? आखिर इच्छा शक्ति के बगैर हम कैसे बदल सकते हैं? हमें इच्छापूर्वक बदलाव को आमंत्रित करना है। कुदरत के सिद्धांत। यदि मुझे किसी व्यक्ति की तरह बनना है तो मुझे उसके गुणों को आत्मसात करना होगा। यदि मेरा सपना ईश्वर की तरह बनने का है तो मुझे खुद के भीतर रचनात्मकता को विकसित करना होगा। ये तो हुई पहली बात। कई अन्य गुण भी हैं जो कुदरत में देखे जा सकते हैं। मुझे सरल बनना है और कुदरत के साथ तालमेल बिठाना है। कुदरत क्या है? उदाहरण के लिए पेड़ों को लें। वे न्यूनतम ग्रहण करते हैं और अधिकतम प्रदान करते हैं। तो क्या मैं न्यूनतम या फिर नगाड़ प्राप्त करने और अधिकतम देने के लिए तैयार हूँ? यह ईश्वर सदृश है तो भले ही मेरे पास खुशी ना हो, मुझे उसे देना है। मैं तब वैसा बन जाता हूँ और फिर मैं इन चीज़ों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। तो दूसरा सिद्धांत जो कुदरत से मिलता है वह है न्यूनतम प्राप्त करके अधिकतम प्रदान करने की क्षमता। तीसरा सिद्धांत भी कुदरत से ही आता है। जब हम अमेरिका में पेड़ों को देखते हैं तो वह सिद्धांत हमें नज़र आता है। सर्दियां शुरू होने से ठीक पहले पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। वे ठंड के मौसम के लिए खुद को ढाल लेते हैं। पेड़ को अपनी सारी ऊर्जा अपनी जड़ों में संचित करनी होती है। उनकी शाखाओं में अतिरिक्त पत्ते नहीं लग सकते। वे उन्हें गिरा देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं। हमारे मामले में क्या हम अपने रिश्तों में किसी बाहर वाले के साथ इस प्रकार तालमेल बिठा पाते हैं? ऐसा कर पाने के लिए हमें अपनी कुछ आदतों का त्याग करना होगा। बेहतर होगा यदि हम तालमेल बिठा सकें। चौथी चीज़ है कुदरत की सादगी। कोई जटिलता नहीं। पांचवी
चीज़ जो मुझे मिलती है वह है स्वचलन। मिसाल के तौर पर जैसे ही मौसम आता है पेड़ों पर फूल स्वतः उगने लगते हैं। इस तरह वे स्वचालित प्रतिक्रिया हमारे भीतर नहीं है। हम कहते हैं मुझे इससे क्या मिलेगा। इसी के आधार पर हम इससे खिलवाड़ करते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जो हमें कुदरत और ईश्वर के साथ सामंजस्य बनाने में मदद करती हैं। मन के बारे में हमें मन के कार्य को समझना होगा। हमारे पास नाक है, नाक की भूमिका क्या है? ये सूंघने के लिए है। क्या आप नाक को चीज़ों को न सूंघने के लिए कह सकते हैं? मैं केवल गुलाब की महक को सूंघना चाहता हूँ, गटर की नहीं। यह चयनशील नहीं हो सकता। यही बात आँखों पर भी लागू होती है। आँखों की भूमिका चीज़ों को देखने के लिए है। देखिए, मन भी उसी तरह है। मन सोचने के लिए है। मन को सोचने का काम से रोकना उसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध जाना है। तो योग साधना में हम पहले मन को एक चीज़ दिव्यता की उपस्थिति पर सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इसके बाद हम और गहराई में जाते हैं। सोचना तो मन का एक सतही कार्य है। उससे हम महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। यही सच्चा ध्यान है। जब हम सोचना छोड़कर महसूस करने लग जाते हैं, जो कि असल ध्यान है, तो हम दिव्यता की मौजूदगी के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उसकी उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। इसके लिए हमें समर्पित अभ्यास की ज़रूरत है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद। हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।